नीला आसमान, मौसम एकदम साफ। से बताया जाता है कि हिमालय पर्वत बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो देखते हैं क्या है, कैसा सीन है क्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं नीरज सिंह ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग होने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं बाइकिंग के साथ, हाइकिंग में भी। तो पहले मैं बाइक चलाऊंगा, फिर हाइक में हम लोग जाएंगे। साथ में जा रहे हैं अब्राहम सर, और अभी मैं जा रहा हूं अब्राहम सर के घर। मिलते हैं आपको अब्राहम सर के घर के पास। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मोटर बाइकिंग कर रहा हूँ मैं, और बाइक भी बहुत दिनों बाद ही चला रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है आज का। मेन रोड में आ गया हूँ, किलमोड़ा शॉप है आगे। और रोड बिल्कुल खाली, एकदम खाली रोड मिल रहा है। और मौसम में ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं हैं। और आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है, आज का सीन देखने वाला होता है या नहीं। तो जिस जगह पर हम हाइकिंग में जा रहे हैं वो है एक ऐसा पॉइंट जिसे हम पहले से, उस हिल में हम चढ़ते थे। काफ़ी टफ चढ़ाई है उसकी, पैदल हम लोग चढ़ते थे, तो हम कहते थे टाइगर हिल इस जगह का नाम। तो आज आपको चढ़ाते हैं टाइगर हिल में। पोस्ट ऑफिस मुक्तेश्वर हेवन इन, चिरपिंग लॉज, हिमालयन बीच फ्लायर। देखिए आप मुक्तेश्वर में कितना डेवलप हो चुका है। डेवलप क्या, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ भी, सामने वाली पहाड़ी में भी। यहीं से हम लोग हाइक में जाएंगे। पहले कंस्ट्रक्शन चारों तरफ हो रहा है। सीमा प्रारंभ, यहाँ से हाईवे आ रहा है कि सीमा प्रारंभ हो जाती है। शार्प बैंड है, वेलकम बैंड। नीला आसमान, मौसम एकदम साफ। यह है सौरभ की चाय की दुकान। आपने बहुत मज़ा है। अगर कार आपकी बॉडी को मूव करती है तो बाइक आपकी सोल को ही मूव कर देती है। टू व्हीलर का मज़ा। दोस्तों, अब्राहम सर के घर में पहुंच गया हूं और अब्राहम सर भी रेडी हैं हाइकिंग के लिए। और हम लोग जा रहे हैं अभी उस जंगल में जहाँ पर को मैंने सोचा था, वहाँ पर को अभी अभी कुछ आधा घंटा पहले अब्राहम सर ने देखा है लेपर्ड। तो उस जंगल में जाना मेरे को लगता है खतरा है, लेकिन सर कह रहे हैं वो लेपर्ड नीचे की ओर चले गया है, गहरे में उतर गया है। तो हम लोग जाएंगे ऊपर। अगर थोड़ा सा लकी मैं रहता तो थोड़ी देर पहले आता, आधा घंटा पहले, तो शायद मैं उस लेपर्ड को कैप्चर कर लेता, लेकिन मेरे तो लक में नहीं होगा। बैड लक, हाथ में मोबाइल नहीं था, नहीं तो आई कुड हैव टेकन फोटोग्राफ। मतलब मैंने उसको करीब 5-10 मिनट तक देखा। 10 मिनट तक रोड में रहा। 10 मिनट तक रोड पे रुका रहा, मैं चुप करके खड़ा था। एंड द डिस्टेंस वाज हार्डली 10 और 12 फीट। ओके, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिखा हमें लेपर्ड, कोई बात नहीं है। लेकिन उस जंगल में जाना
है। नहीं तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कोई अभी कुछ नहीं है, तो चलो जाते हैं, देखते हैं क्या है। हाइकिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं, और अब्राहम सर भी रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं हाइकिंग के लिए। बाइक मैंने यहीं खड़ी कर दी है। प्रोग्राम तो ये था कि हम लोग जाएंगे बाइक से, लेकिन ठंड ज़्यादा है। अब्राहम सर बोल रहे हैं कि अगर हमें हाइक करना है तो हम वॉक करके ही जाएंगे। थोड़ा सा है, खड़ी चढ़ाई तो है, देखते हैं कितना हम कंप्लीट उसको कर पाते हैं, उस जो हिल है उसको ऊपर तक हम सबमिट कर पाते हैं या नहीं, तो जाकर हम देखेंगे। और दूसरी बात ये कि वहाँ से बताया जाता है कि हिमालय पर्वत बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, तो देखते हैं क्या है, कैसा सीन है, कैसा आनंद आता है या नहीं भी आता है। तो बने रहेगा ब्लॉग में, हम जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, तो अभी अब्राहम सर कुछ बोलेंगे आपसे। Okay friends, hi and a lovely good morning to all of you. Now we are proceeding towards Tiger Hill, and which place is a very adventurous one. Let us reach there and then I will brief you the things कि हम वहाँ पे क्या क्या देखेंगे, क्या क्या होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं एक नेचर लवर हूँ और नेचर्स को मैं अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो नेचर को बचाने के लिए मैं आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक ट्राई टू सेव द नेचर। ओके। तो सर काफ़ी जागरूक हैं, काफ़ी उनके अंदर जोश से भरे हुए हैं सर। और वो हिल में चढ़ना ना, जो यंगेस्ट हैं उनके लिए भी बड़ा इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर यंगर। लेकिन सर और मैं जा रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, जाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए, तो बने रहिएगा आप ब्लॉग में। तो दोस्तों हमने जो अपनी हाइकिंग है वो स्टार्ट कर ली है। ये वो जगह है जो कि मुक्तेश्वर के पास है, सुपाकोट, यहाँ पर वो गांव पड़ता है, नियरेस्ट गांव है सुपाकोट, और ग्राम सभा पड़ती है गहना। तो यहाँ से तकरीबन 1000 मीटर ऊंचाई पर हम लोग चढ़ेंगे, और मेरे साथ हैं अब्राहम सर, आप देख सकते हैं। दिस इज द ओनली प्लेस, मुक्तेश्वर इज द ओनली प्लेस इन एंटायर कुमाऊं where just because of IBRI the nature is surviving. Otherwise Nainital, Almora, Bageshwar, Pithoragarh, all those places they are very pathetic condition. Why? Because too much of construction work is going on. लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगल का जंगल पूरा साफ हो जा रहा है, नेचर बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है। जिस वक्त बर्फ़ गिरनी चाहिए बर्फ़ नहीं गिर रही है, जिस वक्त गर्मी होनी चाहिए गर्मी नहीं हो रही है, कायदे का ठंडा नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है पानी। यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइसिस है, वाटर इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड। आपको सोना मिल जाएगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा। क्या बगैर पानी के आप जिंदा रह सकते हैं? मेरा कहने का मतलब यही है कि नेचर को बचाइए, नेचर इज सिंकिंग। सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ सेव द नेचर। का मौसम बहुत ही सुहाना है और बहुत ही तेज धूप निकली हुई है, और हाइकिंग के लिए तो आइडियल है ही है जगह। और उसके साथ साथ जिस तरीके से न्यूज़ में आपको सुनाई दे रहा होगा कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है, 0 डिग्री हो रहा है, 2 डिग्री हो रहा है दिल्ली के अंदर टेम्परेचर। और यहाँ पर की हम बात करते हैं तो अभी तकरीबन टेम्परेचर बहुत सही है, मेंटेन है टेम्परेचर, 5 से 6 तो होगा ही। लेकिन अभी जो है कभी कभी तेज़ धूप होगी तो 10 भी हो जाएगा, लेकिन कोई ठंड नहीं है यहाँ पर को। अभी बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा है पहाड़ों में। तो मैं पहुंचा हूं पटवारी चौकी में, ये पीछे मेरे देख सकते हैं आप पटवारी चौकी है। यहीं से ऊपर की ओर एक रास्ता जाता है, जिस रास्ते में हम लोग चलेंगे और हम चढ़ जाएंगे इस पहाड़ी की ओर। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हुए आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरीके की हाइकिंग होती है। तो पास में ही एक मंदिर भी है छोटा सा गाँव का, मंदिर के पीछे हम लोग खड़े हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एक ये एकदम टॉप दिखाई दे रहा है आपको पहाड़ का, उस टॉप में हम लोग को जाना है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई होगी, उस पर हम लोग चढ़ेंगे। हमने हाइकिंग स्टार्ट कर ली है, और ये देख सकते हैं आप, ऐसे ऊपर पहाड़ में हमें चढ़ना है। दोस्तों
आपने कहावत सुनी होगी कि अगर हौसला हो तो एज कहीं भी काउंट नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ है अब्राहम सर। और अब्राहम सर आपकी एज क्या होगी तकरीबन? वेल फ्रेंड्स, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, जैसा कि अभी नीरज भाई ने आप लोगों से कहा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रास्ता हो जाता है। नाउ यू गेस माय एज, आई एम जस्ट 70 प्लस एंड आई कैन चैलेंज दैट कि in a day I can walk around 70 to 75 kilometers still that type of। बट आप लोग सोचेंगे कि सर आप खाते क्या हैं, तो मैं आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का लगाव, ये खाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्यार है तो दुनिया है, वरना कुछ नहीं है। तो सर कैसा लग रहा है आपको? थकाए हुए तो लग रही है अभी? कुछ नहीं, मैं एकदम मजे में हूँ। और पहाड़ में आपको मेरी सांस चढ़ती हुई दिख रही है? नहीं चढ़ रही है, आपकी नहीं चढ़ रही है, एकदम कूल है हुए हैं। और बाइक चले। अभी अब्राहम सर खड़ी चढ़ाई में चढ़ते हुए चलिए। पहाड़ में चलने का तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास, वैसे तो हाइकिंग के लिए आपको पूरा रेडी होना चाहिए। आपका बूट, हाइकिंग बूट होना चाहिए, एक बैग हो, पानी की बोतल हो आपके पास, सन ग्लासेस हों क्योंकि तेज़ धूप है, और ऐसा कोई हैट आप पहन लें। और दूसरा ये है कि जब आप पहाड़ में चढ़ते हैं ऊंचाई में, तो आप थोड़ा सा झुक के चलिएगा। पहाड़ के सामने झुकना ही पड़ता है, तो इसलिए और जिगजैग चलना है, सीधा नहीं चलना। सीधा खड़ी चढ़ाई में चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, तेज चलेंगे तो भी थक जाएंगे। आप झुक के इत्मीनान से, आसानी से बड़े से बड़े पहाड़ क्रॉस कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, हाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं, तब अगर आप शहर से जुड़े हुए भी हैं और कभी चले नहीं आप, तो धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और अपनी मंजिल की तरफ देखिए कि मुझे वहाँ तक जाना है। आधे रास्ता कंप्लीट कर लिया है, और सच बताऊँ तो मुझसे तेज़ अब्राहम सर चल रहे हैं और मेरी तो सांस फूल गई। लेकिन अब्राहम सर अभी भी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों नीचे से चढ़ते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी कठिन रास्ता तो है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा बेहतरीन है आज का। और आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू है ऊपर के। जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो चढ़ने की, रास्ते की थकान सारी दूर हो जाएगी। ये देखिए चढ़े अब्राहम सर भी। मजा। अब हम एकदम हिमालय के लेवल पे हैं। हिमालय दिखा दीजिए थोड़ा। अब्राहम सर पहुंच गए हैं हाइट में, और इस हाइट से हिमालय दिखता है। हम लोग उसी लेवल पे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको नीचे के गांव, देखिए घर दिखा दीजिए। ये है, और नीचे कुछ घर दिख रहे हैं, गांव दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू, चारों तरफ का व्यू यहाँ से दिखता है। अभी आधे में पहुँचे, इससे भी ऊंची चोटी हमें चढ़नी है, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि व्यू कैसा दिखता है। हम लोग आ रहे हैं। हाँ, ये देखिए बहुत हाइट है, और नीचे एक रोड दिखाई दे रही है। उस रोड से हम लोग ऊपर चढ़े और यहाँ तक पहुँचे। ये देखिए सामने का इलाका, उधर सतबुंगा वाला इलाका भी दिखता है। यहाँ से सतबुंगा का इलाका है। ठकुर टॉप भी यहाँ से दिखता है, और ठकुर टॉप काफ़ी टॉप में है, लेकिन हम भी अभी कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर ही है। और चारों तरफ का व्यू ऐसा दिखता है यहाँ पर से, ये पेड़। और बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर को होने वाली वनस्पति की, जो वेजिटेशन यहाँ पर को होता है। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, यह है खरसू का पेड़, इसको ओक कहते हैं।
और दूसरा है देवदार का पेड़। और पीछे अगर हम पलटते हैं जस्ट पीछे तो ये बांज का पेड़ है, बांज का, ये भी ओक है, ये सिल्वर ओक है। और जो पहाड़ में होने वाला बहुत खूबसूरत जिसमें फूल होता है बुरांस, वो बुरांस का पेड़ ये है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर को पेड़ छोटे छोटे हैं, काफ़ी हाइट नहीं पकड़ रहे हैं। तो जितनी हाइट होती जाएगी तो वो पेड़ छोटे होते जाते हैं। तो जैसे कि ये पेड़ आप देख रहे हैं ये छोटा है, और भी 2-3 पेड़ ये हैं, बुशेस जैसी है, और जगह खुली खुली दिखती है आपको। और अब्राहम सर पहुँच चुके हैं यहाँ पे। बांज के पेड़ की एक खासियत मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी व्यूवर्स को। आप देखेंगे बांज के पेड़ का जो सामने का हिस्सा होता है वो ग्रीन होता है, उसके पीछे का हिस्सा वाइट होता है। राइट। ये कहते हैं नेचर का गॉड गिफ्ट है कि जब बारिश होने की उम्मीद होती है, संभावना होती है, तो ये पत्ते पलट जाते हैं। ये साइन है, अगर पत्ता वाइट की तरफ टर्न कर गया इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। अच्छा ये नेचर का गिफ्ट है, गॉड का गिफ्ट है कह लीजिए। अच्छा, अगर पत्ता वाइट दिखने लगे तो इसका मतलब समझ जाएं कि बारिश होने वाली है। होने वाली है। ये तो आप देख सकते हैं, ये है बांज का सिल्वर ओक ट्री। इसके बारे में आराम से बता रहे हैं। हाँ। तो आधी चढ़ाई हम लोग पार कर चुके हैं, अभी भी थोड़ा सा रह गया है। वहाँ पर को पहुँच के हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से हम लोग आ रहे हैं नीचे से। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं पंचाचूली दिख रही है। पंचाचूली का सबसे बड़ा वाला पीक वाइट है, बाकी सब मेल्ट कर गए। ये देखिए, ये है पंचाचूली। पंचाचूली जो है अभी देखेंगे और कभी बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। जब स्नोफॉल हो जाता है तो पंचाचूली नीचे तक का बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अभी इसमें मेल्ट हो गया है, जो उसका ग्लेशियर है वो भी यहाँ से दिखता है, लेकिन आज ग्लेशियर भी कम दिख रहा है और हल्के हल्के बादल तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, अभी भी काफ़ी खूबसूरत है। ये पंचाचूली से अब आगे को चलेंगे, ये कॉर्नर में नेपाल का पूरा दिख रहा है बॉर्डर वो। अच्छा, तो अभी हम पंचाचूली से अगर थोड़ा सा स्लाइडली हम राइट को अपने कैमरे को टर्न करते हैं तो हमें दिखता है नेपाल का पूरा एरिया। नेपाल का एरिया। और ये है नेपाल का हिमालय। दरअसल में मुक्तेश्वर से हिमालय पूरा दिखता है। आपका गढ़वाल रीजन से लेकर कुमाऊं रीजन तो दिखता ही है, साथ में दिखता है हमारा नेपाल का एरिया भी। तो 360 किलोमीटर सर बता रहे हैं, तकरीबन 300 किलोमीटर का रेंज मुक्तेश्वर से दिख जाता है। लंबा रेंज आपको पूरे कुमाऊं में कहीं से नहीं मिलेगा। वैसे तो बताया जाता है कि लोहाघाट से है, लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं मुक्तेश्वर से ही ज़्यादा दिखता है। और हाइट तो मुक्तेश्वर की आपको पता ही है 7500 फीट, और कोई कोई इलाका जो है 8000 फीट में है। तो आज हम जा रहे हैं 8000 फीट की ऊंचाई पर। आराम से चढ़ते हुए पहाड़ में आइए, देखिए कितना You have to have passions। अब दिखाइए हम लोग कहाँ पहुँच गए। मज़ा आया। हाँ दोस्तों, उस पहाड़ के ऊपर हम पहुंच गए। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ये सीढ़ीदार खेत। दरअसल में ये ग्रेजिंग एरिया है IVRI का, जहाँ पर कोई इनका गोट फार्म है। और आप देख सकते हैं सामने एक बॉल नुमा एक टावर दिख रहा होगा, उसके ऊपर बॉल रखी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ये है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये है डपलर रडार। आपके मोबाइल में जो भी वेदर की फोरकास्ट आती है इसी से आती है। उत्तराखंड में मसूरी के पास एक है, और दूसरा सबसे बड़ा डपलर रडार जो है वो हमारे ही इलाके में, मुक्तेश्वर में। लोग कहते हैं कि मुक्तेश्वर में है क्या, तो मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि मुक्तेश्वर में कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था। डपलर रडार है सेकंड उत्तराखंड का सबसे बड़ा, जिसका रेंज है चाइना तक। जो भी बॉर्डर की हलचल है उसको भी ये कैप्चर करता है वेदर में। अगर चाइना बॉर्डर में भी कुछ या हिमालय के पार भी कुछ मौसम ख़राब होता है, उसकी जानकारी आती है, और उसका सारा डाटा आपके मोबाइल तक भी पहुंचाने का कार्य करता है डपलर रडार। बड़े खूबसूरत जगह पर है वहाँ पर कुछ सिचुएटेड वो, और सामने है पूरा हिमालय व्यू। ये देखिएगा, चढ़ते हुए हम पहुँच गए
पश्मीना गोट फार्म में, IVRI का पश्मीना गोट फार्म में एंट्री कर चुके हैं हम IVRI की बाउंड्री में। और पश्मीना गोट तो अब है नहीं यहाँ पे, लेकिन जगह का नाम पश्मीना गोट फार्म ही है। दोस्तों पहुंच गए हम वहाँ पे। वाह क्या खूबसूरत जगह, हम फिर से पहुंच गए हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। और यह चलते हैं, टॉप तो सबमिट करना ही है, टॉप पहुंचना ही पहुंचना है आज की डेट में, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्रॉस कर लिया है हमने, अब थोड़ा सा ही रह गया है। और ऑलमोस्ट यू हैव कवर्ड 80%। 80% तो कवर कर ही लिया है। और ये देखिएगा पीछे से रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है, और चलते हुए और मज़ा आ रहा है। मौसम तो गजब हो रहा है आज का। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जी कि एक हिंदी में कहावत है ना कि जान है तो जहान है। तो मैं बात। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रकृति है, नेचर है तो जान है। बिकॉज सही ऑफ बात है। नेचर ओनली वी आर ब्रीदिंग। तो अगर मुक्तेश्वर में आपको सही माने में नेचर को एंजॉय करना है तो मुक्तेश्वर आइए और नेचर का आनंद उठाइए। सही बात है। हाँ वहाँ बैठेंगे। अब बताओ किस हालत में पड़ा है, किसी को दे दोगे तो मेंटेन ही तो रहेगा ना यार। सबका किराया कितना लगेगा? दोस्तों जो देवदार का जंगल दूर से हमने आपको दिखाया था, मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। यहाँ पहुँच के बहुत ही शांति और जो थकान थी चढ़ाई की वो दूर हो चुकी है। बहुत खूबसूरत जगह है, और इस जगह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पर होगा। 1970 से 7500 फीट की ऊंचाई पे है मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर याला पहाड़ है जो 8000 फीट की ऊंचाई पर है। चढ़ाई चल के कैसा लगा सर? अरे अब ये ब्रिटिश टाइम का बंगलोज है, देख के बहुत बुरा लगता है, लेकिन हेवन है हेवन। उन लोगों ने जहाँ पे भी अपने कॉटेजेस बनाए हैं, यहाँ आप समझ लीजिए जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ एक छोटा सा कोजी रूम है, सामने से पूरा हिमालय का बेल्ट दिखता है एंड इट इज़ मोर देन हेवन। चारों तरफ बांज के और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है ये जंगल, और हम लोग करीब करीब हिमालय की हाइट से भी ऊपर पहुँच गए। अब आप सोच लीजिए जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ पे गाड़ियाँ एक आंट की तरह, एक चींटी की तरह दिख रही हैं। तो आप अच्छी तरीके से यू कैन वेरी वेल इमेजिन वेयर वी आर। सो यू ऑल आर most welcome. If you really nature lover, please drop into Mukteshwar. You will love this place. It's a peaceful, no noise, nothing. तो हड़बड़बाजी और हल्ला गुल्ला की जगह से बच के अगर सही माने में आप हिल स्टेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू मुक्तेश्वर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों ये तो था एक छोटी सी हाइकिंग का वीडियो, जहाँ पर को हमने तकरीबन 7 से 8000 फीट की ऊंची चोटी पर हम लोग चढ़े थे। जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चढ़ाई, वो जो हाइकिंग हमने स्टार्ट की थी वो करीबन 7000 फीट से करी थी, और 8000 की फीट में हम लोग वहाँ पर को पहुँच गए थे ऊंचाई पर। तो दोस्तों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय पे मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिखा सकूं, अच्छी से अच्छी जगह दिखा सकूं, और मुक्तेश्वर के पास में ही आसपास की जो जगहें आप लोगों ने जो बहुत कम लोगों ने देखी हुई हो, वैसी जगहों तक मैं पहुंच सकूं। आपकी सपोर्ट की और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ नीरज सिंह ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय,
जय हिंद।